अंग्रेज बड़े सगीर के लोगों की सोच को कुछ इस तरह मफलूज कर गए कि जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो दरवाजे पे मौजूद दरबान हमेशा शलवार कमीज और पगड़ी ज़ेब तन किए होता है, जबकि उसके बरक्स होटल का मैनेजर हमेशा सूट में होता है। पगड़ी जो कभी आपकी सकाफत में इज्जत की अलामत समझी जाती थी, आज उसको सिर्फ दरवाजे तक महदूद कर दिया है। इस तफरीक का मकसद सिर्फ हमें यह बावर कराना है कि तुम लोगों की औकात सिर्फ दरवाजे तक है। आते हुए मेहमानों को सलाम करो, उनके लिए दरवाजा खोलो और जाते हुए उनसे महज 10, 20, 50 रुपए की भीख की तवक्को रखो। यही तुम्हारी औकात है। आज हम इतनी अंग्रेजी तो सीख चुके हैं कि अंग्रेजों के बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं, लेकिन इतनी अरबी नहीं सीख पाए कि अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ा सके। हर जुम्मे को हम बड़े एहतमाम से नमाज जुम्मे की अदायगी के लिए तो जाते जरूर है, लेकिन खुतबे में क्या कहा जाता है ये ना हमें आज तक कभी समझ आया, ना हमने कभी जानने की कोशिश की। चीन वो मुल्क है जो हमारे मुल्क के 2 साल बाद इस कुर्रा अर्ज के वजूद में आया, लेकिन आज जब उनका सदर हमारे मुल्क में 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने आता है तो वो अपनी तकरीर अपनी ही जुबान में करता है। आज वो अगर इस काबिल हुए हैं कि इतनी बड़ी सरमायाकारी कर सके तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने हमेशा अपनी जुबान को फौकियत दी। ठीक है, दुनिया के साथ चलना है और दुनिया की भाग दौड़ में अपनी मंजिल तक पहुंचना तो जरूर है, लेकिन जहां पहुंच के हम अपनी ही पहचान खो बैठे वो ऊंचाई किस काम की। महज ये कह देना कि मुझे तो उर्दू समझ नहीं आती या उर्दू पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, कोई अच्छी बात तो नहीं। अपनी रिवायात, अपनी सकाफत, अपनी जुबान और अपने लिबास की जब तक आप खुद इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया कभी आपकी इज्जत नहीं करेगी। सुनने के लिए शुक्रिया।